तो फ्रेंड्स गेट 2018 का क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन भी ऑटो साइकिल पर बेस है और हम देख रहे हैं कि ऑटो साइकिल पर बेस गेट में क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छे से करना है ये साइकिल हमको। तो हम सबसे पहले ऑटो साइकिल बना लेते हैं और पीवी डायग्राम हम ऑटो साइकिल का बना लेते हैं। दिस इज़ पी, दिस इज़ वी, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, और ये जो है बेसिकली ये आइसेंट्रोपिक जो है एक्सपांशन है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। तो अब इसमें हम नंबर डाल देते हैं 1 2 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस लास्ट वन इज़ 4। तो ये हमने नंबर डाल दिए। अब हम देखते हैं कि हमको दिया क्या है और पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केल्विन इन द साइकिल, मतलब यहाँ का टेम्परेचर पूछा है T3 का मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि यहीं पर है। और अब इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है द सप्लाइड विद द एयर स्टैंडर्ड इज सप्लाइड विद द एयर ऑफ 0.1 मेगा पास्कल एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसमें जो T1 और P1 की वैल्यू दी है, T1 की वैल्यू कितनी दी है 35 + 273, 35 + 273 ये वैल्यू दी है, तो ये इक्वल टू हो जाएगी 308 केल्विन, 308 केल्विन। और यहीं का प्रेशर की वैल्यू दी है, तो ये प्रेशर कितना है 0.1 मेगा पास्कल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखिए, द कंप्रेशन रेशो इज़ 8, कंप्रेशन रेशो मतलब R की वैल्यू दी है 8। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशो इज़ 8, और क्या था, हीट सप्लाइड इज़ 500 किलो जूल पर केजी। तो हीट सप्लाइड मतलब हीट सप्लाइड जो है 2 और 3 में होगी, तो ये Q23 की वैल्यू दी हुई है कितनी 500 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये आपको और भी कुछ दिया हुआ है क्या, CP और CV और R की वैल्यू दी है। ठीक है ना, तो CP की वैल्यू आपकी ये दी हुई है 1.005, CV की वैल्यू दी है 0.718, ये 0.718, और R की वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन में दी हुई है सारी वैल्यू। तो हमें करना क्या है, हमें T3 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, और T3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। T3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि Q हीट सप्लाइड एट 2 और 3 ये जो है कितना होगा, अभी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो ये होगा CV T3 - T2, CV T3 - T2। तो ये अब इसमें जो है T3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, लेकिन T3 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको CV तो मालूम है, Q23 भी मालूम है, लेकिन T2 तो आपको नहीं मालूम ना। तो T2 निकालने के लिए आपको, लेकिन यहाँ की दो वैल्यूज़ मालूम है, ये 1 पॉइंट पे ये T1 और P1 की वैल्यूज़ आपको मालूम है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन करने के लिए आपको सीधे आइसेंट्रोपिक यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जब हो रहा है तो आपको T2/T1 आइसेंट्रोपिक के लिए इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा -1 ये रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब V1/V2 की वैल्यू मतलब V1 ये टोटल वॉल्यूम है यहाँ पर, है ना, और ये V2 ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो V1/V2 क्या हो जाएगा, कंप्रेशन रेशो हो जाएगा, और कंप्रेशन रेशो कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, T2 क्या रख दोगे आप, T2/T1। अब T1 की वैल्यू तो दी हुई है, ठीक है ना, तो आप क्या रख दोगे T2/T1 की वैल्यू कितनी दी है, मैंने आपको बताई थी अभी केल्विन में 308, क्योंकि कितनी दी है इन्होंने 35 + 273 इक्वल टू 8 की पावर गामा -1 अपॉन गामा। अब ये गामा आप कैसे निकालोगे, गामा CP/CV कर दोगे आप, CP/CV कर दोगे तो 1.399 या 1.4 ही ले लो आप, इसको 1.4 आ गया। ठीक है, अब ये निकालने के बाद ये T2 की वैल्यू जो आई है आपकी, ये T2 की वैल्यू आपकी आई है 707.6। तो ये T2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी 707.6 केल्विन में। ठीक है, अभी T2 की वैल्यू निकालने के बाद आपने जो
प्राइमरली जो फॉर्मूला निकाला था, जिसमें जो है हीट सप्लाइड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखिए आप लोग, Q23 इक्वल टू CV इक्वल टू CV T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ये आपने फॉर्मूला निकाला था। तो CV की वैल्यू कितनी लगेंगे 0.718, ये आपने रख ली। T3 की वैल्यू आपको निकालनी है, T2 की वैल्यू 707.6 आ गई आपकी, 707.6, ठीक है ना। और Q की वैल्यू आपकी जो है वो दी हुई है, और ये दी है 500 किलोजूल पर केजी, 500 किलोजूल पर केजी। तो जब ये 500 इन्होंने दी हुई है तो आपको अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये उठाकर 718 से डिवाइड कर देना है, प्लस 707 कर देना है। तो आपकी T3 की वैल्यू आ जाएगी, T3 इक्वल टू 1403.9, जो मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये आप यहाँ फिलअप कर लीजिए और नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस।